सलाम मसनून कासमी विज़न में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बीए उर्दू सेमेस्टर 5 एमजेसी 8 से पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब की गज़ल कोई उम्मीद बर नहीं आती की मुकम्मल तशरीह और जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसके आम फ़हम माना। तो नाज़रीन, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सही सलामत पहुंच सके। आइए नाज़रीन, आज की इस वीडियो को शुरू करें। स्क्रीन पर देखें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये गज़ल का पहला शेर है। पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर इसकी मुश्किल अल्फाज को देखा जाए तो बर आना मतलब है कि पूरा होना, कामयाब होना, और एक है सूरत। सूरत के माना जानते हैं, शक्ल, तदबीर, रास्ता, हल। अब इसके मफहूम को देखते हैं। गालिब कहते हैं, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती और न ही कामयाबी का कोई रास्ता नजर आता है। अब इस शेर को देखें। यह शेर इंसानी मायूसी की इंतहा और गहरी कैफियत को बयान करता है। गालिब कहते हैं कि जब तक तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएं और मुस्तकबिल तारीख हो तो इंसान शदीद बेबसी का शिकार हो जाता है। ये महज एक आशिक का रिवायती शिकवा नहीं, बल्कि एक हसास इंसान का कायनाती और वजूदी दुख है। नाज़रीन, आइए आगे देखें। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुअय्यन कहते हैं मुकर्रर को, तयशुदा को, जो अटल है। मफहूम देखें, मौत का वक्त तो अल्लाह ने मुअय्यन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर मुअय्यन होगा, मुतय्यन में मुअय्यन कर रखा है। अब जिंदगी की परेशानियों से रात की नींदें क्यों उड़ गई, ये होना चाहिए। इस शेर में जबरदस्त नफसियाती तजाद है पेश किया गया है। गालिब का सवाल है, जब मौत अपने वक्त पर मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं आ सकती तो इंसान फिक्र और इज़्तिराब में क्यों मुब्तला रहता है। यह शेर इंसानी फितरत की कमजोरी, बेचैनी और मौत के खौफ की बेहतरीन और सच्ची अक्कासी करता है। आइए नाज़रीन, अगला शेर देखें। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे मतलब पहले, पहले से मुराद है गुज़िश्ता ज़माने में, ये पहले है। हाले दिल, दिल की हालत, कैफियत व एहसास को कहते हैं। पहले मुझे अपनी नादानी और दिल की हालत पर हंसी आ जाती थी, अब दुख इस कदर बढ़ गए कि मुस्कुराना भूल गया। यह शेर एक गहरी जज्बाती तब्दीली को जाहिर करता है। इब्तिदा में इंसान अपने दुख को आरज़ी समझकर उस पर हंस लेता है, लेकिन जब मसाइब मुसलसल और गहरे हो जाएं तो इंसान के अंदर एहसास और रद्द अमल ख़त्म हो जाता है और बेहिस्सी छा जाती है। वह शेर का मतलब था। आइए नाज़रीन, अब आगे देखें। अगला शेर है, जानता हूँ सवाबे तात व ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं जाती। सवाब नेक काम का अज्र, ताअत कहते हैं इबादत, फर्माबरदारी को। ज़ुहद का मतलब है तकवा, परहेजगारी। ज़ुहद का मतलब है परहेजगारी, दुनियावी ख्वाहिशात से दूरी। इसका मफहूम है कि मुझे मालूम है इबादत और परहेजगारी का बड़ा अजर है, सवाब बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा दिल उस तरफ माइल नहीं होता। गालिब यहाँ एक सच्चे इंसान की तरह अपनी बशरी कमजोरी का बेबाक एतराफ़ करते हैं। यह शेर मजहब और इंसानी फितरत के दरमियान कशमकश को जाहिर करता है। यह हकीकत निगारी की दलील है कि इल्म का होना और अमल की तौफीक मिलना दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। आए नाज़रीन, अगला शेर देखें। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। चुप हो जाना, खामोश रहना, या खुददारी की वजह से, यानी किसी मसलहत की राज या खुददारी की वजह से चुप रहना। मेरी ख्वाहिश की कोई खास वजह या मसलहत है, मेरी खामोशी की कोई खास वजह या मसलहत है, वरना मुझे बोलना और जवाब देना खूब आता है। इसी को शायर ने कहा, है कुछ ऐसी ही बात
जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। इस शेर में गालिब की खुददारी और नसीहत पसंदी नुमाया है। बताते हैं कि खामोशी का मतलब हरगिज बेज़बानी, कमजोरी या हार मानना नहीं होता। कभी हालात की नज़ाकत, महबूब का भरम रखने या किसी गहरे राज की हिफाजत के लिए इंसान जानबूझकर खामोशी इख्तियार करता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें और कासमी विज़न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर से उन तलबा व तालिबात को जो BA उर्दू 5th सेमेस्टर में हैं, MJC 8 या 9 की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। आइए आगे देखें। अगला शेर है, क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। गर अगर का मुखफ़फ़ है, ये मुख्तसर शक्ल है। चीखूं मतलब फरियाद करूं, पुकारूं। अगर मेरी आवाज़ उन तक नहीं भी पहुंचती, तब भी मैं फरियाद क्यों न करूं, शायद मुझे याद कर रहे हों। यह शेर इश्क में उम्मीद और बेकरारी की इंतहाई दर्दनाक तस्वीर है। आशिक को मालूम है कि उसकी फरियाद महबूब तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी वह चीखता है। यह एक तरह की खुद फरेबी है कि शायद महबूब उसे याद कर रहा हो। यह दुख के इजहार की शदीद तरीन कैफियत है। आइए आगे देखें। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। आरजू तमन्ना, शदीद ख्वाहिश, तलब को कहते हैं। मफहूम है, जिंदगी की तकालीफ से तंग आकर मौत की तमन्ना कर रहा हूँ, लेकिन मौत करीब आकर भी मुझ तक नहीं पहुँच रही है। गालिब ने जिंदगी की अजियत, मौत के इंतज़ार को एक खूबसूरत तजाद में पिरो दिया है। मरते हैं आरजू में मरने की का मतलब है मौत का इंतज़ार बजाते खुद एक मुसलसल मौत यानी मुसलसल अजाब बन गया है। जब मौत वाहिद हल रह जाए और वो भी ना आए तो ये इंसानी तकलीफ की बदतरीन शक्ल होती है। आए नाज़रीन, ये इस गज़ल का मक्ता है। मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना तखल्लुस तखल्लुस बयान कर। तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शायर अपने अशार में अपने असल नाम के अलावा इस्तेमाल करे। तो ये गालिब जो है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस है। आइए शेर देखें। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो। किस मुँह से मतलब किस हिम्मत से, शर्मिंदगी के एहसास के साथ। ए गालिब, तुमने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, अब किस मुंह से अल्लाह के घर यानी काबा जाओगे। क्या तुम्हें अपने अमाल पर शर्म नहीं आती। गज़ल के इस मक्ता में गालिब तंज और खुद एहतसाबी के उरूज पर हैं। यह शेर सिर्फ गालिब का नहीं बल्कि हर उस इंसान का अलमिया है जो गुनाहों के बोझ तले दबा हो और बारगाहे इलाही में पेश होने से कतरा रहा हो। इसमें एक गहरी रूहानी शर्मिंदगी, नदामत और सच्चाई का एहसास छिपा हुआ है। नाजरीन, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। गज़ल का फ़नी और फ़िक़ही खुलासा। इस गज़ल के अंदर शदीद मायूसी बयान की गई, नफसाती कशमकश, कायनाती दुख और नाउमीद, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मौत की आरज़ू। आई नाजरीन, गज़ल का मरकज़ी ख़याल। ये गज़ल इंसानी अलमिये, मायूसी और रूहानी कशमकश की एक अजीम शाहकार दस्तावेज़ है। गालिब ने अपने ज़ाती दुखों को कायनाती सच्चाइयों में बदल दिया, जहाँ इंसान बेबसी, उम्मीद और खुद एहतसाबी के दरमियान झूलता रहता है। नाजरीन, मज़ीद उर्दू असबाक और तफसीरी लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल कासमी विज़न को, और BA उर्दू सेमेस्टर 5 MJC 8 9 की मुकम्मल तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। अगर ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने और मज़ीद दोस्तों तक पहुँचाएँ,
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔